दोस्तों, कभी सोचा है जिंदगी क्यों नहीं बदलती जबकि हम हर दिन बदलने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कल से जिम जाऊंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ाई शुरू कर दूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं और जो आता है वो फिर से वैसा ही गुजर जाता है जैसे हर दिन गुजरता है, बिना किसी बदलाव के। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि बदलाव कभी एक बड़ी छलांग से नहीं आता, वो आता है छोटे छोटे लगभग न दिखने वाले कदमों से। हाँ, वो आदतें जो इतनी मामूली लगती हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, वही असल में हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। जरा सोचो, एक हवाई जहाज अगर अपनी दिशा सिर्फ 1 डिग्री बदल दे तो वो कुछ 100 किलोमीटर बाद किसी और देश में पहुंच सकता है। इसी तरह हमारे छोटे डिसीजंस, हर दिन के वो छोटे चॉइसेस हमारे भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े बदलाव चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी चीजें हमेशा छोटी चीजों से शुरू होती हैं। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालो। सुबह उठते ही क्या करते हो? फोन उठाते हो, दिन भर खुद को बार बार मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, पर फिर वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। ये कहानी है एटॉमिक हैबिट्स की, जहां हर छोटा बदलाव, हर छोटी हैबिट एक एटॉमिक लेवल की ताकत रखती है। वो ताकत जो एक कमजोर इंसान को मजबूत बना सकती है, एक असफल व्यक्ति को विजेता बना सकती है और एक साधारण जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। लेकिन ये आसान नहीं होता, क्योंकि दिक्कत ये नहीं कि हम बदलाव नहीं चाहते। दिक्कत ये है कि हम बदलाव को गलत जगह ढूंढते हैं। हम एकदम बड़ा रिजल्ट चाहते हैं। मैं 1 हफ्ते में फिट दिखना चाहता हूं, मैं 1 महीने में अमीर बनना चाहता हूं, मैं आज से परफेक्ट बनना चाहता हूं। और जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। पर असली जादू तो कंसिस्टेंसी में है। हर दिन का एक छोटा स्टेप जो कल कुछ बड़ा बन जाता है। एक किताब के सिर्फ 2 पेज रोज पढ़ना, सिर्फ 10 मिनट ध्यान लगाना या सिर्फ 5 पुशअप्स करना, यही छोटे स्टेप्स एक दिन तुम्हारे अंदर वो इंसान जगा देंगे जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। याद रखो, आदतें कभी झूठ नहीं बोलती। वो बताती हैं कि तुम कौन हो और क्या बनोगे। अगर तुम्हारी आदतें कमजोर हैं तो तुम्हारा भविष्य भी कमजोर रहेगा, पर अगर तुम्हारी आदतें मजबूत हैं तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब सवाल यह है, आदतें बदलें कैसे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं। तो क्या दिक्कत हमारे विल पावर में है या हमारे सिस्टम में? यहां से शुरू होती है असली कहानी। वो कहानी जो बताती है कि हम अपने माइंड को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी एनवायरनमेंट को कैसे रीडिजाइन कर सकते हैं और अपने जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ छोटे, सिंपल, कंसिस्टेंट एक्शन से। कभी कभी इंसान को पूरी जिंदगी बदलने के लिए किसी मिरेकल की नहीं, बस एक सही हैबिट की जरूरत होती है। क्योंकि जब तुम अपनी आदतें बदलते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाती है, और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो तैयार हो उस बदलाव के लिए जो छोटा शुरू होगा पर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। तैयार हो अपने अंदर के उस वर्जन को जगाने के लिए जो सालों से इंतजार कर रहा है। क्योंकि अब वक्त आ गया है छोटी आदतों को बड़ी ताकत में बदलने का। अब वक्त आ गया है अपने हर छोटे एक्शन को मीनिंगफुल बनाने का। अब वक्त आ गया है एटॉमिक हैबिट्स के उस रहस्य को जानने का जो साबित करता है कि सक्सेस इजंट अ गोल, इट्स अ हैबिट। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुनकर वो स्पार्क महसूस हुआ, अगर आपको लगा कि हाँ, मैं भी बदल सकता हूं, तो अब से हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, क्योंकि आज का छोटा कदम कल का बड़ा मिरेकल बन सकता है। यह है बुकपीडिया, जहां हम लाते हैं वो किताबें जो आपकी सोच बदल देंगी और आपकी जिंदगी को नई दिशा देंगी। अगर आप भी अपनी हैबिट्स को बदलकर अपनी डेस्टिनी लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चैप्टर 1, टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। कभी कभी जिंदगी में हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई असर नहीं हो रहा। हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, पर नतीजे वही पुराने, वही ठहराव, वही निराशा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि बदलाव हमेशा बड़ा होना चाहिए,
हम चाहते हैं कि सब कुछ रातों रात बदल जाए, लेकिन सच्चाई ये है, बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है, इतने छोटे कि शुरुआत में किसी को दिखते भी नहीं। जरा सोचो, अगर तुम आज से रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करो, सिर्फ एक छोटी चीज में सुधार करो, तो 1 साल बाद तुम कितने बदल चुके होंगे। शायद आज फर्क ना दिखे, 1 हफ्ते में भी ना दिखे, पर 1 साल बाद तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो आज हो, क्योंकि छोटे बदलाव समय के साथ कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करते हैं। जैसे बैंक में जमा हुआ इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते कई गुना हो जाता है, वैसे ही हमारी आदतें भी धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को मल्टीप्लाई कर देती हैं। सोचो, अगर कोई आदमी रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना शुरू करे तो शुरुआत में कुछ खास नहीं लगेगा, पर 1 साल बाद उसने सैकड़ों पन्ने पढ़ लिए होंगे, शायद दर्जनों किताबें। अगर कोई रोज सिर्फ 5 पुशअप्स करे तो पहले महीने में कुछ नजर नहीं आएगा, पर साल भर में उसका शरीर और मन दोनों बदल चुके होंगे। ये फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ वही फर्क सबसे बड़ा बन जाता है। असल में हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम तात्कालिक नतीजों के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि अभी मेहनत करें और कल तक रिवॉर्ड मिल जाए, लेकिन ग्रोथ का कर्व कभी सीधा नहीं होता। वो एक लंबी साइलेंट वैली से गुजरता है, जहां कुछ भी होता नहीं दिखता। तुम मेहनत करते हो, लेकिन नतीजे नजर नहीं आते। यही वो पल होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं, शायद ये मेरे बस की बात नहीं, पर हकीकत यह है कि असली बदलाव पर्दे के पीछे हो रहा होता है, बर्फ के टुकड़े को पिघलाने की तरह। जब तुम उसे 10 DGC से और डिग्री C तक गर्म करते हो तो कुछ नहीं होता, वो वहीं का वहीं रहता है। लेकिन जैसे ही तापमान 0 DGC पर पहुंचता है, वो अचानक पिघलने लगता है। लोग सोचते हैं कि बदलाव अचानक हुआ, पर सच्चाई ये है कि हर डिग्री का गर्म होना मायने रखता था। हर छोटा कदम जरूरी था, हर दिन की कोशिश उसी पल की तैयारी थी जब सब कुछ बदलने वाला था। जिंदगी भी ठीक ऐसी ही होती है। हम रोज छोटे कदम उठाते हैं, लेकिन इम्पेशंस हमें रोक देती है। हम भूल जाते हैं कि हर छोटी मेहनत का एक क्यूमुलेटिव असर होता है। हर दिन जो तुम थोड़ा बेहतर करते हो, वो खुद में एक निवेश है, अपने भविष्य में, अपने बेहतर वर्जन में। कभी अपने आसपास के लोगों को देखो जो सच में सफल हुए हैं। उनमें कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, उन्होंने बस छोटे छोटे कदमों को कंसिस्टेंसी के साथ दोहराया। हर दिन 1% इंप्रूवमेंट, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश, और धीरे धीरे ये थोड़ा ही बहुत बन गया। असल ताकत बड़े बदलाव में नहीं, बल्कि उन छोटे बदलावों में छिपी है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि छोटे बदलाव सस्टेनेबल होते हैं। बड़े रेजोल्यूशंस अक्सर डरावने लगते हैं, लेकिन छोटे स्टेप्स मैनेजेबल होते हैं, और जब हम मैनेज कर पाते हैं तो हम चलते रहते हैं। और कंसिस्टेंसी ही तो असली मैजिक है। जिंदगी में अगर तुम सच में बड़ा बदलाव चाहते हो तो आज से किसी बड़ी चीज के पीछे मत भागो। बस इतना तय करो कि आज तुम कल से थोड़ा बेहतर बनोगे, शायद सिर्फ 1%, क्योंकि यही 1% रोज रोज मिलकर एक दिन तुम्हें उस जगह पहुंचा देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक छोटा इंप्रूवमेंट, और देखना कुछ महीनों बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि ये छोटे कदम ही हैं जो बड़ा फर्क लाते हैं। यही हैं असली एटॉमिक हैबिट्स, जो धीरे धीरे पर यकीनन तुम्हें उस इंसान में बदल देंगी जिसे तुम हमेशा बनना चाहते थे। चैप्टर 2, फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स। कभी गौर किया है, हम सबकी जिंदगी गोल से भरी होती है। कोई कहता है मुझे फिट होना है, कोई कहता है मुझे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, कोई कहता है मुझे टॉप रैंक चाहिए। हर कोई कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन सवाल यह है, अगर सबके गोल्स इतने अच्छे हैं तो सफल कुछ ही लोग क्यों होते हैं? क्या बाकी लोग कम मेहनत करते हैं? नहीं, वो भी कोशिश करते हैं। तो फिर फर्क कहां है? फर्क गोल्स में नहीं, फर्क है सिस्टम में। गोल वो जगह है जहां तुम पहुंचना चाहते हो, लेकिन सिस्टम वो रास्ता है जो वहां तक ले जाता है। और जिंदगी में जीतने वाले हमेशा रास्ते पर ध्यान देते हैं, मंजिल पर नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा रास्ता सही है तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। पर अगर रास्ता ही गलत हो तो चाहे तुम कितना भी दौड़ो
तुम गलत जगह पहुंचोगे। जरा सोचो, एक खिलाड़ी जो हर मैच जीतना चाहता है, उसका गोल है विन, लेकिन अगर वो सिर्फ गोल पर फोकस करे तो वो हर बार हारेगा, क्योंकि जीत तब आती है जब तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा अभ्यास, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी डेली रूटीन मजबूत हो। गोल बस एक दिशा देता है, लेकिन सिस्टम ही वो ताकत है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। हम सब यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं अपना गोल हासिल कर लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जरा ठहरो, जब तुम गोल पूरा कर लेते हो तो क्या हमेशा खुश रहते हो? नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस गोल के साथ खत्म हो जाती है। तुम एक बार फिट हुए, फिर आलसी हो गए, एक बार एग्जाम पास किया, फिर पढ़ाई छोड़ दी, गोल पूरा हुआ, मोटिवेशन खत्म हुआ। यहीं से शुरू होती है डाउनफॉल, क्योंकि तुमने फोकस रखा था डेस्टिनेशन पर, जर्नी पर नहीं। और जब जर्नी खत्म हुई तो तुम्हारा ड्राइव भी खत्म हो गया। अब सोचो, अगर तुम्हारा ध्यान सिस्टम पर होता, अगर तुम्हारा फोकस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर होता, तो गोल अपने आप मिल जाता और मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि सिस्टम कभी खत्म नहीं होता, वो हर दिन इवॉल्व होता है। सिस्टम का मतलब है वो प्रोसेस जो तुम्हें सुधारता है। जैसे एक राइटर के लिए सिस्टम है रोज 500 शब्द लिखना, एक स्टूडेंट के लिए सिस्टम है रोज 2 घंटे रिवीजन करना, एक ट्रेडर के लिए सिस्टम है हर दिन अपनी स्ट्रैटेजी एनालाइज करना। इनमें से कोई भी रिजल्ट की गारंटी नहीं देता, लेकिन एक बात तय है, अगर तुम सिस्टम को फॉलो करते रहो तो रिजल्ट मिलना तय है। गोल एक टेम्परेरी फीलिंग देता है, सिस्टम एक परमानेंट हैबिट बनाता है। गोल आउटकम है, सिस्टम आइडेंटिटी बनाता है। और यही फर्क है एक ड्रीमर और अचीवर में। ड्रीमर सोचता है काश मैं जीत पाऊं, अचीवर सोचता है मुझे हर दिन इंप्रूव करना है। याद रखो, गोल सिर्फ एक डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मूवमेंट। अगर तुम रोज एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो तो तुम जीत रहे हो, चाहे गोल अभी दूर क्यों ना लगे। गोल तुम्हें फोकस देता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें फ्रीडम देता है। गोल पर फोकस करने का मतलब है मैं तभी खुश रहूंगा जब मैं वहां पहुंचूंगा, लेकिन सिस्टम पर फोकस करने का मतलब है मैं हर दिन अपने बेस्ट वर्जन की ओर बढ़ रहा हूं, और यही असली जीत है। कभी किसी पहाड़ पर चढ़ते समय देखा है, अगर तुम बस छोटी को देखते रहोगे तो वो हमेशा दूर लगेगी, पर अगर तुम कदमों पर ध्यान दोगे तो एक दिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम छोटी पर पहुंच चुके होगे। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। गोल उस छोटी जैसा है और सिस्टम तुम्हारे कदमों जैसा, जो हर दिन तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे पर यकीन के साथ। तो अगली बार जब तुम किसी गोल के बारे में सोचो तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मेरा सिस्टम सही है? क्योंकि गोल तो हर कोई बना सकता है, पर सिस्टम वही बनाता है जो जीतना जानता है। गोल तुम्हें शुरुआत करवाता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें टिकाए रखता है। गोल तुम्हें सपने दिखाता है, लेकिन सिस्टम उन्हें हकीकत में बदलता है। और जब सिस्टम मजबूत होता है तो हार नाम की कोई चीज रह ही नहीं जाती। जीतने वाले लोग लकी नहीं होते, बस उनके सिस्टम्स इतने मजबूत होते हैं कि लक को भी उनके आगे झुकना पड़ता है। और जब तुम्हारा सिस्टम सही हो तो हर दिन हर कदम तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाता है, बिना किसी प्रेशर, बिना किसी डर के। क्योंकि सच्ची सफलता कभी किसी गोल से नहीं मिलती, वो मिलती है उस कंसिस्टेंसी से जो हर दिन सिस्टम को फॉलो करने से आती है। और वही कंसिस्टेंसी एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। चैप्टर 3, आइडेंटिटी ड्राइव्स बिहेवियर। कभी खुद से पूछा है कि तुम जो करते हो वो क्यों करते हो? तुम हर सुबह अलार्म बंद करके वापस सो जाते हो, जबकि तुम्हें पता है कि उठना चाहिए। तुम हर बार डाइट शुरू करूंगा सोचते हो, पर फिर वही जंक फूड खा लेते हो। तुम कहते हो मुझे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, लेकिन फिर भी टालते रहते हो। क्या ये सिर्फ लेजीनेस है या कुछ और गहराई में छिपा है? असल में हमारी हर हैबिट हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। हम जो सोचते हैं कि हम हैं, वही तय करता है कि हम क्या करते हैं। अगर तुम खुद को लेजी मानते हो तो तुम्हारा बिहेवियर उसी के मुताबिक होगा। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। यानी तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी को फॉलो करती हैं, और तुम्हारी आइडेंटिटी
तुम्हारी आदतों से बनती है। यह एक साइकिल है जो हर दिन तुम्हारी जिंदगी को शेप करती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इस साइकिल को उल्टा समझते हैं। हम सोचते हैं जब मैं फिट हो जाऊंगा तब मैं खुद को फिट पर्सन मानूंगा, जब मैं बुक्स पढ़ना शुरू कर दूंगा तब मैं रीडर बन जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि ये सब उल्टा है। तुम्हें पहले खुद को वो मानना पड़ता है जो तुम बनना चाहते हो। पहले आइडेंटिटी आती है, फिर बिहेवियर। जरा सोचो, अगर तुम खुद से कहो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं डिसिप्लिन्ड बनूं, तो दिमाग क्या सोचता है? वो कहता है तू अभी डिसिप्लिन्ड नहीं है। लेकिन अगर तुम कहो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा माइंड प्रूफ ढूंढने लगता है कि तुम सच में ऐसे हो। और यही माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। आइडेंटिटी चेंज एक इनविजिबल शिफ्ट है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये तुम्हें वो ताकत देता है जो किसी मोटिवेशन वीडियो या गोल सेटिंग से नहीं मिलती। क्योंकि जब तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो तो तुम्हें खुद से लड़ना नहीं पड़ता। अब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे साथ काम करता है, खिलाफ नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान स्मोकिंग छोड़ना चाहता है और जब उसे कोई सिगरेट ऑफर करता है तो वो कहता है नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की, तो वो अभी भी स्मोकर की आइडेंटिटी को होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर वो कहे नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो वो आइडेंटिटी बदल चुका है। अब वो अपने पास्ट से नहीं, अपने फ्यूचर से जुड़ चुका है। हम अक्सर अपने एक्शंस बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते, पुराने पैटर्न्स लौट आते हैं। क्योंकि एक्शंस सिर्फ सिम्टम्स हैं, असली रूट हमारी सोच है। हम खुद को क्या मानते हैं? अगर तुम खुद को कॉन्फिडेंट नहीं मानते, तो कोई सेमिनार, कोई लेक्चर तुम्हें लंबे समय तक कॉन्फिडेंट नहीं बना सकता। लेकिन अगर तुम हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लो जो प्रूफ दें कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो धीरे धीरे दिमाग मानने लगता है कि यह सच्चाई है। यही कारण है कि हैबिट्स को बनाना मुश्किल नहीं, उन्हें सही आइडेंटिटी से जोड़ना मुश्किल है। अगर तुम हर दिन एक पेज पढ़ते हो तो तुम खुद को रीडर मानो। अगर तुम हर सुबह थोड़ा वर्कआउट करते हो तो तुम फिट पर्सन हो। अगर तुम हर दिन एक ऑनेस्ट डिसीजन लेते हो तो तुम ट्रस्टवर्दी इंसान हो। छोटे एक्शंस ही वो वोट हैं जो तुम्हारी नई आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। हर बार जब तुम कोई सही काम करते हो, तुम अपनी नई आइडेंटिटी को एक नया वोट देते हो। आइडेंटिटी का ये खेल बड़ा गहरा है, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी ये सोचते ही नहीं कि वो कौन है। वो दूसरों के कहे अनुसार खुद को डिफाइन करते हैं। तू हमेशा लेट आता है, तू सीरियस नहीं रहता, तू कभी चेंज नहीं करेगा। और धीरे धीरे वो दूसरों की कही बातों को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी आइडेंटिटी खुद चुनना शुरू कर दो, तो तुम्हारा बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। सच्ची ग्रोथ तब शुरू होती है जब तुम गोल नहीं, आइडेंटिटी बदलने का फैसला करते हो। क्योंकि गोल आउटकम देता है, पर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। गोल तुम्हें एक बार जीत दिला सकता है, लेकिन आइडेंटिटी तुम्हें हमेशा जीतने वाला बनाती है। तो जब अगली बार तुम किसी नई हैबिट की शुरुआत करो, तो खुद से ये मत कहो मुझे ये करना है, बल्कि कहो मैं ऐसा इंसान हूं जो ये करता है। क्योंकि जब तुम्हारी आइडेंटिटी सही होती है, तो तुम्हारा हर एक्शन, हर डिसीजन, हर स्टेप उसी दिशा में बढ़ता है। और यही असली सीक्रेट है। चैप्टर 4, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। कभी सोचा है कि हम जानते हुए भी गलत आदतों से क्यों नहीं बच पाते? हमें पता होता है कि देर रात तक फोन चलाना नींद खराब करता है, फिर भी हम स्क्रीन में खोए रहते हैं। हमें मालूम होता है कि जंक फूड सेहत के लिए बुरा है, फिर भी हम अगली बर्गर की क्रेविंग रोक नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बिहेवियर के पीछे सिर्फ विल पावर नहीं, बल्कि एक पूरा साइंस छिपा होता है, बिहेवियर चेंज का इनविजिबल पैटर्न। हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक सिंपल फॉर्मूला पर चलती है। वो फॉर्मूला है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। यानी एक सिग्नल तुम्हें ट्रिगर करता है, एक इच्छा पैदा होती है, फिर तुम कोई एक्शन लेते हो और आखिर में तुम्हें कोई रिवॉर्ड मिलता है। यही है हैबिट लूप। और अगर इसे समझ लिया जाए तो किसी भी आदत को बदला जा सकता है। अब सोचो, सुबह उठते ही अगर तुम्हारा फोन पास में रखा है तो वो क्यू है।
नोटिफिकेशन की आवाज तुम्हारी क्रेविंग जगाती है। तुम फोन उठाते हो, वो तुम्हारा रिस्पॉन्स है। और जैसे ही कोई मैसेज दिखता है या फनी रील चलती है, तुम्हें डोपामिन का रिवॉर्ड मिलता है। बस हैबिट कंप्लीट हो गई। यही लूप रोज रिपीट होती है, बिना तुम्हारे कॉन्शियसली सोचे। अगर हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें हैबिट्स के इस लूप को हैक करना होगा। और यही वो जगह है जहां 4 सरल प्रिंसिपल्स आते हैं, बिहेवियर चेंज के लॉज, जो हमारे माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। पहला, किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए उसे विजिबल बनाना जरूरी है। हम वो नहीं बदल सकते जो हमें दिखता ही नहीं। अगर तुम्हें हेल्थी खाना शुरू करना है तो फ्रूट्स को फ्रिज के पीछे मत रखो, उन्हें सामने रखो। किताब पढ़नी है, उसे टेबल पर रखो, छिपाकर नहीं। हमारा माइंड क्यूज से ऑपरेट करता है और जो दिखता है वही ट्रिगर करता है। दूसरा, हैबिट को अट्रैक्टिव बनाओ। कोई भी इंसान बोरिंग चीज बार बार नहीं करेगा। अगर एक्सरसाइज करनी है तो फेवरेट म्यूजिक लगाओ। अगर मेडिटेशन करनी है तो उसे एक पीसफुल एनवायरनमेंट में करो। जब किसी हैबिट से जुड़ा एक्सपीरियंस अच्छा लगता है तो दिमाग उसे दोहराने की चाह रखता है। तीसरा प्रिंसिपल है मेक इट इजी। हम अक्सर हैबिट इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हम शुरुआत को ही मुश्किल बना देते हैं। मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, मैं हर दिन एक किताब खत्म करूंगा। लेकिन दिमाग रेजिस्टेंस पैदा करता है जब टास्क बहुत बड़ा लगता है। शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। 2 मिनट का रूल याद रखो, बस 2 मिनट के लिए शुरू करो, क्योंकि शुरू करना ही असली लड़ाई है। और एक बार शुरू कर दिया तो रुकना मुश्किल हो जाता है। और चौथा, हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाओ। अगर किसी काम से तुरंत सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो दिमाग उसे छोड़ देता है। लेकिन अगर तुम खुद को रिवॉर्ड दो, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो या छोटा सेलिब्रेशन करो, तो तुम्हारा ब्रेन उस हैबिट को मजबूत बना देता है। क्योंकि इंसान वही दोहराता है जिससे उसे खुशी मिलती है। यह चारों लॉज सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये वो ब्लूप्रिंट है जो हमारे बिहेवियर की नींव बदल सकते हैं। हर अच्छी आदत के पीछे यही स्ट्रक्चर काम करता है। हर बुरी आदत को खत्म करने के लिए भी इन्हें उल्टा इस्तेमाल किया जा सकता है। बुरी हैबिट को इनविजिबल बनाओ, अनअट्रैक्टिव बनाओ, डिफिकल्ट बनाओ और अनसैटिस्फाइंग बनाओ। धीरे धीरे वो खुद गायब हो जाएगी। असल में इंसान का माइंड हैबिट ड्रिवन है। तुम्हारा हर डिसीजन, हर इमोशन, हर एक्शन किसी न किसी लूप से जुड़ा है। और जब तुम उस लूप को समझ जाते हो तो तुम्हारे पास अपनी जिंदगी की रिमोट कंट्रोल आ जाती है। कभी गौर किया है सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी डिसिप्लिन्ड क्यों दिखती है? क्योंकि वो मोटिवेशन के भरोसे नहीं जीते। उन्होंने अपने सिस्टम्स और हैबिट्स को सही डिजाइन किया होता है। उनकी आदतें ऑटोमेटिक होती हैं और वही उन्हें हर दिन जीत दिलाती हैं। एक आदत को बदलना मतलब है खुद को नया इंसान बनाना। क्योंकि हर बार जब तुम किसी छोटी हैबिट पर जीतते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह साबित करते हो कि तुम कंट्रोल में हो। और यही सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट में बदलता है। जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बस अपने बिहेवियर को समझो और उसे डिजाइन करो। चैप्टर 5, मेक गुड हैबिट्स। ऑब्वियस, कभी गौर किया है हम अक्सर वही काम करते हैं जो हमें सबसे पहले दिखता है। सुबह उठते ही फोन सामने दिखता है और हम अनजाने में उसे उठा लेते हैं। फ्रिज में सबसे पहले जो चीज दिखती है हम वही खाते हैं। रात को बिस्तर पर जाते ही अगर नेटफ्लिक्स का सजेशन चमकता है तो बस एक एपिसोड देखने की आदत फिर लौट आती है। मतलब हमारी आदतें सिर्फ हमारी इच्छाओं से नहीं, हमारे एनवायरनमेंट से भी बनती हैं। असल में इंसान की जिंदगी को शेप करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर मोटिवेशन नहीं बल्कि विजिबिलिटी है। हम वही चीजें करते हैं जो हमें बार बार दिखाई देती हैं। हमारा माइंड सिग्नल से ऑपरेट करता है, जो दिखता है वही ट्रिगर बनता है। यानी अगर तुम किसी हैबिट को अपनी जिंदगी में मजबूत बनाना चाहते हो तो पहले उसे विजिबल बनाओ, ऑब्वियस बनाओ। जरा सोचो, अगर तुम पढ़ाई या किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हो लेकिन किताब हमेशा अलमारी में बंद रहती है, तो क्या तुम हर बार उठकर उसे निकालोगे? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग आसान रास्ता चुनता है। लेकिन अगर वही किताब तुम्हारे तकिए के पास रखी हो तो हर बार जब तुम सोने जाओगे वो किताब तुम्हें देखेगी
और वो तुम्हारे माइंड के लिए क्यू बन जाएगी। तुम कहोगे, चलो 2 पेज पढ़ ही लेता हूं, और यही छोटा स्टेप एक दिन बड़ी हैबिट में बदल जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें डिसिप्लिन की जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें सिर्फ एक डिजाइन्ड एनवायरनमेंट चाहिए जो हमें सही दिशा में धकेले, क्योंकि बिहेवियर विल पावर से नहीं, सराउंडिंग्स से बदलता है। अगर तुम्हारा गोल हेल्थी रहना है तो चिप्स छुपा दो और फ्रूट्स को सामने रखो। अगर तुम सोशल मीडिया कम चलाना चाहते हो तो ऐप को होम स्क्रीन से हटा दो, क्योंकि जो नजर नहीं आता उसका सिग्नल माइंड तक नहीं पहुंचता। हमारा ब्रेन हजारों क्यूज पर काम करता है। हर विजुअल, हर साउंड, हर स्मेल कुछ न कुछ ट्रिगर करती है, और जब हम इन्हें बदलना सीख लेते हैं तो हम अपने हैबिट्स के मास्टर बन जाते हैं। सोचो, अगर तुम्हें हर सुबह एक्सरसाइज करनी है तो अपने वर्कआउट शूज बिस्तर के पास रखो, उन्हें देखना ही रिमाइंडर बन जाएगा। अगर तुम्हें मेडिटेशन शुरू करनी है तो उसका मैट वहीं फैलाकर छोड़ दो जहां तुम सुबह सबसे पहले पहुंचते हो। जितना आसान और ऑब्वियस ट्रिगर होगा, उतना आसान होगा हैबिट शुरू करना। कभी कभी छोटी चीजें बड़ी फर्क लाती हैं। जैसे अगर कोई स्मोकर अपने लाइटर को घर से बाहर रखे तो उसे सिगरेट पीने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, और हर बार जब वो एफर्ट महसूस करेगा उसका दिमाग उस हैबिट को क्वेश्चन करेगा। यही डिजाइन पावर है जो तुम्हारे बिहेवियर को बदल देती है बिना तुम महसूस किए। हम सबका माइंड एक ऑटो पायलट मोड में चलता है। अगर सराउंडिंग्स नेगेटिव हैं तो हम नकारात्मक काम करने लगते हैं, लेकिन अगर एनवायरनमेंट हमें पॉजिटिव सिग्नल्स देता है तो हमारी एनर्जी, फोकस और डिसीजन मेकिंग अपने आप सुधर जाती है। सोचो, एक राइटर जो रोज ब्लैंक स्क्रीन के डर से नहीं लिख पाता, वो अगर लैपटॉप पहले से खोलकर वर्ड फाइल ओपन रख दे तो उसका माइंड राइटिंग के लिए तैयार रहेगा। शुरू करना आसान होगा क्योंकि क्यू रेडी है। हम जो शुरू नहीं कर पाते उसका कारण मोटिवेशन नहीं बल्कि मिसिंग ट्रिगर होता है। हर हैबिट एक विजुअल रिमाइंडर से जुड़ी होती है। जो दिखता है वही रिपीट होता है। अगर तुम खुद को सही क्यू से घेर लोगे तो सही एक्शंस खुद ब खुद फॉलो करेंगे, और यहीं छिपा है हैबिट बिल्डिंग का सबसे सटल सीक्रेट। डोंट रिलाई ऑन डिसिप्लिन, रिलाई ऑन डिजाइन। डिसिप्लिन खत्म हो जाता है पर एनवायरनमेंट हमेशा मौजूद रहता है। अगर तुम अपनी सराउंडिंग्स को इस तरह सेटअप कर दो कि वो तुम्हें हर दिन बेहतर बनने की याद दिलाए, तो तुम्हें कभी फोर्स नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी अपने आप उस दिशा में बहने लगेगी जो तुम चाहते हो। कभी अपने कमरे के चारों ओर नजर डालो। जो चीजें तुम्हें बार बार दिखाई देती हैं वही तुम्हारे हैबिट्स को चला रही हैं। तुम्हारा फोन, तुम्हारी टीवी, तुम्हारा डेस्क, तुम्हारी किताबें, सब तुम्हारे सबकॉन्शियस को साइलेंटली गाइड कर रही हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे गोल्स के साथ काम कर रहा है या उनके खिलाफ? क्योंकि जो दिखता है वही रिपीट होता है, और जो बार बार रिपीट होता है वही तुम्हारी जिंदगी बन जाता है। इसीलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपने आसपास की दुनिया को ऐसा बना दो कि वो तुम्हें हर पल याद दिलाए कि तुम कौन बनना चाहते हो। चैप्टर 6, मेक हैबिट्स इजी एंड रिपीटेबल। कभी सोचा है कि हम नई आदतें शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें निभा क्यों नहीं पाते? हम सब ने कभी ना कभी कहा होगा, कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन फिर वही कल अगले दिन बन जाता है और अगले दिन फिर एक बहाना। ऐसा नहीं है कि हम बदलाव नहीं चाहते, बस शुरुआत ही इतनी मुश्किल बना देते हैं कि दिमाग उसे टाल देता है। असल में इंसान का माइंड कंफर्ट पसंद करता है, उसे सिंपल और आसान रास्ते चाहिए, और यही वजह है कि जब कोई हैबिट कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो हमारा दिमाग तुरंत उसे अवॉइड करने लगता है। वो कहता है अभी नहीं, बाद में, और बाद में कभी आता नहीं। बदलाव शुरू करने के लिए तुम्हें मोटिवेशन की नहीं, सिंप्लिसिटी की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी चीज जितनी आसान लगती है उतनी ही जल्दी शुरू होती है। अगर तुम अपनी नई आदत को इतना आसान बना दो कि दिमाग ना ही ना कह सके, तो तुम जीत चुके हो। सोचो, अगर तुम्हारा गोल है रोज किताब पढ़ने का, तो मत सोचो कि मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा। बस इतना तय करो, मैं रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी शुरुआत तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करती है, क्योंकि जब कोई काम आसान लगता है तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। याद रखो,
स्टार्ट स्मॉल टू गो बिग। हर बड़ी